laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her off the bed. हमने उनको बेड से नीचे उतारा and as is customary क्या होता है? ट्रेडिशनल, जो एक परंपरा होती, रीति रिवाज होता, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको बेड से नीचे उतारा. laid her on the ground, उन्हें जमीन पर क्या कर दिया? लिटा दिया. and covered her with a red shroud, और उनको एक लाल जो कपड़ा होता है उससे उनको हमने उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया. व्हाट इज रेड श्राउड? रेड श्राउड होता है अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू कवर द डेड बॉडी, और उस लाल कपड़े से उसको ढक दिया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप करना, और कुछ घंटे जो है उनका दुख मनाने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल क्या होता है? जो उसकी अंत्येष्टि, जो अंतिम जो दाह संस्कार होता है उसके लिए हमने क्या किया? हमने उनको अकेला छोड़ दिया और उनके अंतिम संस्कार के लिए हम अरेंजमेंट्स करने में लग गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. इन द इवनिंग, और शाम के समय वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड. क्रूड क्या होता है? एक रफली जो घर पे जो बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसके ऊपर डेड बॉडी को लेटा के ले जाया जाता है. हमने उनको टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. क्रीमेटेड क्या होता है? डिस्पोज ऑफ, उनको दफनाने के लिए हमने उनको उस घर पे बनाए हुए जो है स्ट्रेचर्स पे उसको हमने ले गए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड ब्रांडास विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ब्लेज का मीनिंग यहाँ पे है ब्राइट सनलाइट. और जब शाम के समय जो ये सूर्य जो अस्त हो रहा था और जो उसकी जो लाइट थी, सनसेट की जो लाइट थी, उसने उसके रूम को और उसके बरांडा को जो है अपनी गुड लाइट से उसके पूरे के पूरे बरांडा को, रूम को जो था उसमें उसकी एक ब्राइट लाइट जो थी वो पड़ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम कोर्टयार्ड जो आंगन था उसके हम आधे रास्ते पे हम रुके. ऑल ओवर द वरांडास एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, पूरे के पूरे वरांडा में, बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उसके रूम में, वेयर राइट अप द टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो जहाँ उनकी डेड बॉडी जो है उनको लिटा रखा था उस जगह पर. एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उनको जहाँ पे लिटा करके लाल रंग के जो उसमें कपड़े से उनको ढक रखा था. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श के ऊपर हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी जिनको वो खाना खिलाती थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी. स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी. देयर वॉज नो चर्पिंग, और वो बिल्कुल भी अपनी साउंड नहीं निकाल रही थी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चहचा रही थी. सो वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड्स फॉर देम. हमें उन पर बहुत दया आई, हमने उनके लिए बहुत सॉरी फील किया, ये सोचकर कि शायद ये जो बर्ड्स हैं ये अपने ब्रेड के पीसेस के लिए यहाँ पे आई हैं, क्योंकि दादी माँ उनको खिलाती थी. सो एंड माई मदर फेस्ड मीन्स brought. So my mother fetched some bread for them. इसलिए मेरी जो माता थी वो उनके लिए कुछ ब्रेड के पीसेस लेके आई. She broke it into little crumbs, और उन्होंने, किसने? मेरी मदर ने जो था उन ब्रेड के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया? ब्रॉक कर दिया, तोड़ दिया. द वे माई मदर यूज टू, उस तरह तोड़ा जैसे मेरी दादी माँ उनको तोड़ती थी, यानी कि दादी माँ की तरह ही मेरी मदर ने भी उन ब्रेड के टुकड़ों को पीसेस में तोड़ दिया. एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ उनको, चिड़िया की तरफ उनको फेंक दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट
द स्पैरोज इग्नोर्ड ऑफ द ब्रेड, यानी कि उन चिड़िया ने उन ब्रेड के पीसेस को पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर कर दिया। इट मीन्स कि वो स्पैरोज वहाँ पर ब्रेड के टुकड़े खाने नहीं आई थी, वो अपना अफेक्शन शो करने आई थी जो उनका ग्रैंडमदर के प्रति बना हुआ था। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब हमने अपनी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी को हमने उठाया तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। समझ लो कि स्पैरोज का दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा एक जो है एक रिलेशन बना हुआ था, प्यार वाला रिलेशन बना हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली समय सुबह स्वीपर ने, उस सफाई करने वाले ने उन ब्रेड के क्रम्स को, ब्रेड के टुकड़ों को साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया। इन द एंड जो राइटर बताना चाह रहा है कि ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स के बीच में कितना रिलेशन बन गया था। ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। एंड जस्ट वी केम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। सो टुडे you will read complete chapter and tomorrow we'll discuss exercise question. Thank you.